नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब। उनसे रहनुमाई लेते हैं कि आज जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, इसमें टीटीपी का अंसर जो है वो पाया जा रहा है। इस हवाले से ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ, इससे पहले धमाके होते थे। बहुत अरसा हो गया कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में कोई धमाके नहीं हुए। आज वहाँ पर ख़ुदकुश हमला हुआ है। इसको किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर शहरों में धमाके शुरू हो गए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि ये एक पाकिस्तान के ऊपर ये मुज़ाकरात की आपने बात की है, उसमें प्रेशर क्रिएट करने का एक वो है, हरबा है सर, कि हम जंग जो है आपके ये दहशतगर्दी की जो जंग है ये आपके शहरों में भी लेके आ सकते हैं। और ये एस्केलेशन जो है इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान को बड़ी महंगी पड़ेगी। सर। और मेरे ज़हन में पहले भी और आज भी बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी न किसी तरह जो है मुज़ाकरात में इस शर्त जो हम लगाते हैं कि उनकी अगर सरज़मीन से हमारे पास एविडेंस हो कि दहशतगर्दी हो रही है, तो हम हक़ रखते हैं कि हम दुश्मन के पीछे जाके वहाँ पे वार करें, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो। तो ये मेरा ख़्याल है वो अपनी एक पोजीशन को लेवरेज कर रहे हैं। अगर कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है, अभी तक तो कोई तारीख़ या कोई हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल हमारे दोस्त जो हैं तुर्की और कतर में, वो और ईरान ने भी बयानात दिए हैं। अगर वो इनको मजबूर कर सकते हैं या इनको परसुएड कर सकते हैं, मजबूर नहीं मैं कहूँगा, परसुएड कर सकते हैं, इस बात पे कायल कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका अमन से रहना जो है वही उनके मफाद में है। ये जंग की सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुँचता है तो लाजमी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान भी अमन जो है वहाँ पे कायम नहीं हो सकेगा। और वह अवामी जो अफ़गानी अवाम जो है वो जो बुनियादी सहूलतों से भी उनको मुयसर नहीं है। और जिस तरह वो एक्सट्रीम गुर्बत के अंदर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। और अफ़गानिस्तान जो है एक, आप कह सकते हैं, एक स्प्रिंग बोर्ड या एक मुल्क ऐसा बन जाएगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करेगा, और वो दहशतगर्दी है। सर, ये बुज़दिलाना हमला है आज, और कल भी वाना में एक बुज़दिलाना हमला किया गया। गुज़श्ता माह अफ़गानिस्तान की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान ने वहाँ जवाब दिया जहाँ से दहशतगर्दी पर हमला हुआ था। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह के हमले जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलार्म है? लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई इसका सद्देबाब करेंगे कि हमारा एक्सपोजर जो है मिनिमम हो, बल्कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए दहशतगर्दी के लिए। और इसका इंशाल्लाह ताला रिएक्शन भी आएगा। और हम जो वाना में जो कुछ हुआ है या इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, वाना में तो एक किस्म की तारीख़ दोहराने की एक कोशिश हुई है पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल को। अगर वो खुदा न खास्ता कामयाब हो जाता तो बहुत से बच्चे जो है वो शहीद हो जाते वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि वहाँ पे बच्चों को महफूज रखा। यहाँ भी मेरा 5 शहादतें हुई हैं ज़िला कचहरी में। लेकिन मैं मुज़ाकरात या अमन के जो है बिल्कुल दाई हूँ, उसका हामी हूँ। लेकिन इस तरह जो ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान को, दहशतगर्दी का टेम्परेचर जो है ऊपर करके, और इसमें डेफिनेटली जो है वो हिंदुस्तान भी शामिल है। और मैं जो कल वहाँ पे जो एक गैस का धमाका हुआ है गाड़ी में, वो मीडिया पे आया हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे राजनाथ का या अमित शाह का जाना जो है, वहाँ पे जाना, एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जाके
उसको ये रंग देना कि ये वाक़या जो है ये परहैप्स दहशतगर्दी है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके पीछे भी कोई मुज़मरात ऐसे हैं कि ये हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को दो महाज़ों के ऊपर जो है मसरूफ़ रखना चाहता है, मगरबी और मशरक़ी जो है। अल्लाह ने हमें हिम्मत ताकत दी है, उसकी मेहरबानी है अल्लाह ताला की कि हम तमाम महाज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा इंशाल्लाह सर। सर पाकिस्तान हमने मुज़ाकरात की हमेशा बात की है, आपने भी मुज़ाकरात की बात की। जो तालिबान हैं और जो टीटीपी है, इनका ऐसा गठजोड़ सामने आया है कि एक दूसरे को उन्होंने बैत की हुई है। तो मुज़ाकरात से बात बन जाएगी सर, या हमें दहशतगर्दी को तो ख़त्म करना है? उम्मीद जो है उसको आप कथित तौर पे रद्द नहीं कर सकते, ये चांसेस को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी बात सही है। तो बैत तो दोनों ने एक ही हाथ पे की हुई है सर। तो जब एक बैत जो है वो ये कैमरा जिनके पास है ये और मैं मिलके आपके हाथ पे बैत कर लें तो फिर तो हमारा जो है एक बरादरी, एक भाईचारे वाला रिश्ता हो गया ना, कि हम एक ही हस्ती के मुरीद हैं या मानने वाले हैं। सर इंडिया और तालिबान का गठजोड़ सामने आ चुका है, ये सामने आ चुकी है बात। और इंडिया जो है वो एक तरफ सरहद के पार जो है वो मशकें शुरू कर रखी हैं उसने, दूसरी जानब कल जो CNG धमाका हुआ उसको क्या रंग दिया गया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। तीसरी जानब देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन हारे जा रहे हैं मोदी साहब, उनके ख़िलाफ़ जो है वो नताइज वहाँ पर ऐसी पोलिंग हो रही है कि पता चल रहा है कि वो हार रहे हैं। क्या पाकिस्तान पर ऐसी कोई जसारत कर सकता है? देखें, आप जो बात कह रहे हो पंजाबी में कहते हैं कि मोदी का सौदा बिक गया था सर। अब वो इस में डेस्परेशन में आया हुआ है। वो जब आप पता लग रहा हो कि आप हार रहे हो, मैं इलेक्शन की ओवरऑल बात कर रहे हो कि आप बाजी हार रहे हो, सियासत की बाजी हार रहे हो, तो हम सियासतदान जो है बड़ी बड़ी जो है वो रंगबाजियाँ करते हैं। तो मोदी में इस किस्म की वारदातें करेगा, ये बिल्कुल हमें अलर्ट रहना है और अलर्ट हैं हम अल्लाह के फजल से। हमारी तैयारी कैसी है सर? बिल्कुल 100% तैयारी है सर। 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी सामने रखूँगा, टाइम कम है सर, आपका कीमती टाइम है। 27वीं आईनी तरमीम पे एक कन्फ्यूजन ये फैलाई जा रही है कि खुदा न खास्ता फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ताहियात जो हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, जो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है, फील्ड मार्शल जहाँ भी दुनिया में बने वो ताहियात रहे हैं। उनका जो यूनिफॉर्म पहनना या उनका टाइटल जो है वो सबको जो है ताहियात जो है ना मुयस्सर रहा। चाहे वो बरतानिया में फील्ड मार्शल बने, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी बड़े मशहूर उनके में फील्ड मार्शल थे। 6 स्टार जनरल जो है अमेरिका में ही हुए, वेस्टमोरलैंड और मकार्थर और भी बेशुमार, मेरा ख्याल पैटर्न भी थे। तो ये इन सब की जो मौजूदगी है वो तारीख़ के अंदर जो उनकी वो इस बात की दाई है या इस बात का सबूत है कि ये चीज़ जो है टाइटल जो है और उसके साथ जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी लवाज़मात होते हैं वो परमानेंट हैं, वो जो ताहयात उनको मुयस्सर होंगे। लेकिन जिस ओहदे पर वो बैठे हैं उसकी एक टेन्योर है, वो टेन्योर जो है वो वही रही है, वो कोई हम उसको टेन्योर को नहीं बढ़ाया। यही गलतफहमी थी सर, ये क्लियर हो गई आज। सर दूसरी गलतफहमी ये फैलाई जा रही है कि सदर साहब को जो इस्तिस्ना है वो ताहियात है। वज़ीर आज़म ने तो बहुत बड़ा काम किया, इसको बड़ा सराहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने वापस ले ली तजवीज़। क्या सदर साहब को वाक़तन ताहियात इस्तिस्ना दे दिया गया है? और क्या ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इस बात जो है वो तनकीद की है, आपका क्या मौक़िफ़ है? उनको इस्तिस्ना दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। हमने कल सेनेट में पास किया है, वो भी ओहदे से अटैच्ड है सर। जो भी इस ओहदे पे कल कोई आएगा उसको भी ये मुयस्सर होगा, उसके बाद भी आएगा। मुझे एक बात बताएं, चलें इसके ऊपर एक बहस जारी है, जारी रहेगी भी, इसमें हामी और मुखालिफ दोनों बातें होंगी। इस मुल्क में अदलिया ने बड़ी बड़ी वारदात की हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जस्टिस मुनीर से लेके
फिर वो शाह साहब जो थे जिन्होंने फांसी चढ़ाया था भुट्टो साहब को, उसके बाद आप आते जाएं जिन्होंने मुख्तलिफ मार्शल लॉ को उसको लीगल करार दिया, क्या इरशाद हसन खान साहब थे। उसके बाद आते जाएं, अदलिया की तारीख भरी पड़ी है अंगूठे लगाने की, हाथों पाँव के दोनों को अंगूठे लगा देते हैं। अब किसी ने इस्तिस्ना है ना, उनको किसी ने कार्रवाई की है? बिल्कुल नहीं की। इतने केड़ा रौला पै गया अगर जरदारी साहब को इस्तिस्ना मिल गया। जी सर, लेकिन सर तो आप बताएं अकाउंटेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए जाता हूँ ना अपने इलेक्शन में, अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही आवाम के सामने। अगर मेरी आवाम मुझसे राजी नहीं है, वो चौके बाहर सुटाते। जी सर, ये कर सकते हैं आप अदालत से इसके साथ गलत फैसले देते रहे जो माजी में। मैं फैसले जानता भी हूँ, वो किस तरह दिए गए मैं ये भी जानता हूँ, कौन पैगंबर था मैं ये भी जानता हूँ, सब बिल्कुल जानता हूँ, 100% जानता हूँ। कह दूंगा भाई 2-4 दिन सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कह दूँगा, किसी ने पूछे नहीं है। और वो आज बैठ के जो है पाक दामनी के लेक्चर दे रहे हैं, जिनका अपना जो अमाल जो हैं वो पाक दामनी के जुमरे में नहीं आते, वो पाक दामनी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी है। बिल्कुल। अगर अकाउंटेबिलिटी या इस्तिस्ना का ना होना, ये फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन सर 27वीं आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट ने पास की है, पार्लियामेंट में बहस भी हुई है, पार्लियामेंट ने तमाम जमातों को इत्मीनान में भी लेने की कोशिश की, पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर ये खत भी लिखे जा रहे हैं, ये तौहीन पार्लियामेंट के ज़मरे में नहीं आता? इनका जवाब मैं पार्लियामेंट के फ्लोर से दूँगा। तो सर 28वीं आ रही है, आएगी इंशाल्लाह। उसमें क्या आ सकता है? उसमें जो है देखें, उसमें 2-3 मेन बातें मैं आपको बताता हूँ जो मेरी ख्वाहिश है, कि उसमें शामिल होती हैं नहीं होती मुझे नहीं पता। जी जी। उसमें एक तो फैमिली प्लानिंग है सर, कि उसका कोई ना कोई प्रोटेक्शन उसको देनी चाहिए, ये आइन के अंदर जो है ना आनी चाहिए, ताकि ये मुल्क में जो देखें, वो मेरा ख्याल है 15 करोड़ है बांग्लादेश वाले के, 14 करोड़ है, हमसे ज़्यादा थे, वो हमसे ज़्यादा थे। बिल्कुल, हम उनसे डबल होने जा रहे हैं। 5-10 साल की बात है, हम 30 पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद दूसरा है कि हमारी कौमी शनाख्त जो है तालीम से मिलती है सर, हमारा करिकुलम एक नहीं है। हर जगह मैं स्कूल खोला, मैं अपनी मर्जी से उसे पढ़ाई शुरू कर दी थी। तीसरा जो है वो आपकी ये करिकुलम हो गया या और लोकल गवर्नमेंट जी, तीसरी लोकल गवर्नमेंट हो गया। जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होगी, एक मजबूत स्ट्रक्चर नहीं होगा गली मोहल्ले के लेवल तक, आपकी जमहूरियत जो है इसी तरह जो है शिकस्त और रेख्त का शिकार होती रहेगी। ये 3 चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ। और चौथा एक और भी है कि मरकज़ जो है दिवालिया हो चुका हुआ है। सर, हम डेट सर्विसिंग भी करते हैं, इसका डिफेंस बजट का भी बोझ उठाते हैं। मेरा ख्याल है ये दोनों बोझ जो है ना सूबों को शेयर करने चाहिए। बिल्कुल 4 चीज़। थैंक यू सर। इसमें कोई सियासत आपको नज़र आई है इन 4 बातों में? बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।